हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रीना कुशवाहा। आज मैं आप लोगों को डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताऊंगी, जिसको दोहरा निषेचन हिंदी में बोलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन की खोज सबसे पहले नवाज़चंद नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने किया, तो नवाज़चंद नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ये क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन मतलब दोहरा निषेचन। ये आवृतबीजी पौधों का बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, बहुत यूनिक फीचर होता है। ये आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। डबल फर्टिलाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोश एक ये मादा युग्मकोद्भिद अवस्था होती है। फीमेल गैमेटोफाइट स्टेज होती है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। 1 2 3 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, जिसको हम प्रतिमुखी कोशिका भी कहते हैं हिंदी में, और प्रतिव्यासन कोशिका। आपको एक एक पॉइंट याद रखना है। 3 एंटीपोडल सेल, ठीक है। और क्या याद रखना है कि पोलर न्यूक्लियाई, और इसको हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं, द्वितीय केंद्रक भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखता है? 2 सिनर्जिड सेल मतलब 2 सहायक कोशिका दिखती हैं और एक एग सेल। 2 सहायक कोशिका या सिनर्जिड सेल कहते हैं और एक एग सेल होती है। 2 सहायक कोशिका और एक एग सेल मिलकर के एग अपरेटस बनाता है, अंड समुच्चय बनाता है। ये आपको याद रखना है। और सहायक कोशिका के अंदर ही फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। जैसे ये सहायक कोशिका, जैसे ये आपको सहायक कोशिका दिख रही है, इसी के अंदर एक फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। ये क्या करता है? जो पॉलन ट्यूब होता है उसको अंदर जाने के लिए रास्ता देता है, ठीक है। ये कीमोटैक्टिक सब्सटेंस रिलीज करता है और इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इस तरीके से जो एम्ब्रियो सैक होता है, भ्रूण कोश होता है, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? 7 कोशिकीय, 8 केंद्रकीय। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। 7 कोशिकीय, 8 केंद्रकीय स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं। ये पॉलन ट्यूब का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कैसा होता है। पॉलन ग्रेन, जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन का एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपको ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, ये पॉलन ट्यूब है। ये पॉलन ट्यूब जाती हुई दिख रही, परागनलिका जिसको कहते हैं। और यहाँ पे 2 जो होते हैं मेल गैमीट होते हैं, ठीक है। और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और यहाँ पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी आपको दिख रहा है, कायिक केंद्रक, और ये मेल गैमीट होता है, ठीक है। पॉलन ट्यूब क्या करता है? ये ओव्यूल के अंदर प्रवेश करता है। जो पॉलन ट्यूब है, जो ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एम्ब्रियो सैक के अंदर यही जाता है। कहाँ से जाता है एम्ब्रियो सैक का? जब स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वहाँ माइक्रोपाइल, बीजांड, ऐसे वाला स्ट्रक्चर हमने आपको बताया है। ये वाला ऐसे वाला स्ट्रक्चर, ये जो बीजांड द्वार होता है, माइक्रोपाइल से यहाँ पे पॉलन ट्यूब यहाँ से एंट्री करता है। ये देखिए, यहाँ फिलीफॉर्म अपरेटस का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये एक एग सेल है, 2 सिनर्जिड सेल है, और ये फिलीफॉर्म अपरेटस यहाँ पे जो इस तरह से दिख रहा है, ये फिलीफॉर्म अपरेटस है। ये तंतुमय समुच्चय, इसको भी आपको याद रखना है। ये पूछा जाता है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो आप सिनर्जिड सेल के अंदर बताएंगे। ये एक कीमोटैक्टिक सब्सटेंस या कीमोट्रोपिक सब्सटेंस को रिलीज़ करता है, और ये क्या करता है? पॉलन ट्यूब को ये सब्सटेंस सिनर्जिड की तरफ आकर्षित करता है। एम्ब्रियो सैक में पॉलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइलर एंड से होती है। हमने आपको बताया कि जो बीजांड द्वार होता है वहीं से पॉलन ट्यूब एंटर करता है। और अब पॉलन जो होता है,
किसी एक सिनर्जिड से होकर एम्ब्रियो सैक में प्रवेश कर जाता है और वहाँ पे क्या करता है, पॉलन ट्यूब अपने कंटेंट को सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में सिक्रीट कर देता है। अब वहाँ क्या होता है कि एक मेल गैमीट जो होता है, एक मेल गैमीट क्या करता है, एग सेल को फर्टिलाइज करता है और वहाँ पे युग्मक संलयन मतलब सिनगैमी की प्रोसेस होती है और वहाँ जाइगोट बन जाता है। सिनगैमी फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी में थोड़ा सा डिफरेंस है। ह्यूमन या एनिमल के केस में हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, प्लांट के केस में हम सिनगैमी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेल गैमीट है उसने एग सेल के साथ मतलब सिनगैमी किया और क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया, इसलिए यहाँ पे ट्रू फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिल रहे हैं तो यहाँ पे ट्रू फर्टिलाइजेशन है। और जो दूसरा मेल गैमीट था वो उसने क्या किया, दूसरा मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ उसने क्या किया, फ्यूज़न किया और बना लिया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लिया, ठीक है। ये जाइगोट जो है आगे चल कर के क्या बना लेगा, जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा बताइए। और ये जो पेन है ये आगे चल के क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म, ये क्या करेगा, ये क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। जाइगोट क्या बनाएगा आगे चल कर के, एम्ब्रियो बनाएगा, जाइगोट भ्रूण बनाएगा। और जो ये भ्रूण पोष है, भ्रूण पोष, पोष और कोष में थोड़ा सा मतलब आप डिफरेंस है, आप इसको ख्याल रखिएगा। वो कोष है, फीमेल पार्ट है, और ये पोष है, ये क्या करेगा, एम्ब्रियो को पोषण देने का कार्य करे। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो इसको न्यूट्रिशन देने का कार्य करेगा। अब एक नज़र ऐसे हम डायग्राम बना देते हैं, आपको शायद डायग्राम से समझ में आएगा। ये आपको हमने 3 एंटीपोडल एग सेल, जैसे पॉलन ट्यूब आया, ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस है, ठीक है, ये एग सेल है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस या फिर इसको पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब आया अपने मेल गैमेट को लेकर के, अगर इसने एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन किया तो यहाँ पे ये एम्ब्रियो बनाएगा, मतलब जाइगोट बना करके जाइगोट बनाएगा। जाइगोट कितना होता है, 2n स्टेज होती है, n प्लस n, n मतलब एक फीमेल का एक मेल का, ये मिल करके 2n कंडीशन बनाएगा, जाइगोट 2n होता है, फिर ये एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। एम्ब्रियो बनाया, अगर न्यूक्लियस यहाँ पे फर्टिलाइज करता है, यहाँ पे जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है ये n है, एक n ये है, एक n ये है, तो 2n ये ऑलरेडी है, तो यहाँ से जो न्यूक्लियस वो मतलब मेल न्यूक्लियाई जाएगा, अगर इससे फर्टिलाइज कर जाएगा तो ये 3n कंडीशन बनाएगा, 3n, ठीक है ना। ये क्या है, यहीं पे प्राइमरी, ये जाइगोट नहीं बनाएगा, ये एम्ब्रियो नहीं बनाएगा, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा जो कि इसको एम्ब्रियो को पोषण देने का कार्य करेगा, ठीक है। इसीलिए इसको यहाँ पे ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं। ट्रिपल फ्यूज़न समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे निषेचन जो हो रहा है, सिनगैम मतलब फर्टिलाइजेशन जो हो रहा है वो 2 बार हो रहा है, एक बार यहाँ पे आके फर्टिलाइज, एक मतलब मेल मतलब एक बार एग सेल के साथ फर्टिलाइज कर रहा है, एक बार सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ यहाँ पे फर्टिलाइज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन 2 बार हो रहा है, इसलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आप यहाँ पे समझिएगा, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए अब आगे इसी चीज़ को और अच्छे से बताया गया है कि सिनगैमी मतलब युग्मक संलयन और त्रिक संलयन, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेगा, दोहरा निषेचन, मतलब एक बार एग सेल के साथ फर्टिलाइज किया, एक बार सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज किया, ठीक है। तो यहाँ पे जाइगोट बनता है, ये पेन बनता है, तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब क्या होता है, अब और देख लीजिए कि एम्ब्रियो सैक में जो बना, एक बार जाइगोट बना वो n था, प्राइमरी एंडोस्पर्म 3n बना, जाइगोट ने बनाया एम्ब्रियो बनाया 2n बनाया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ने भ्रूण कोश बनाया, पोष बनाया, एंडोस्पर्म बनाया, ये एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो को पोषण देने का कार्य करेगा। इसको और अच्छे से दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाएगा, ठीक है। ये जाइगोट यहाँ पे बन जाएगा और ये सेल जो होगी
सिनर्जी सेल डीजनरेट हो जाएगी। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो सैक में इस तरह की कंडीशंस हो जाती है। अब प्रश्न आपसे ये पूछ सकते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन में कुल कितने केंद्रक भाग लेते हैं। तो टोटल कितने केंद्रक भाग लेते हैं? 5, 2 सिंगैमी की स्टेज में और 3 ट्रिपल फ्यूज़न में। ठीक है, यहाँ पे 2n और यहाँ पे 3n। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है मैंने। डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले किसने बताया था? नवास्चिन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था 1898 में फ्रिटिलेरिया और लिलियम प्लांट में बताया था। तो हमें लगता है कि अब आपका ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फिर आगे का मैं आपको फिर से बताऊँगी।